सारी बातें सोचने के बाद अर्जुन को संजना की बात ठीक लगी। अर्जुन चुपचाप खड़ा होकर सोच रहा था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर संजना समझ गई कि वो क्या सोच रहा है। कहीं अर्जुन को संजना की मदद लेने में शर्म तो नहीं आ रही थी। अर्जुन के आत्मसम्मान के बारे में सोचकर संजना ने उससे कहा, हाँ ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, देखो तुम नव्या के दोस्त हो और मैं और नव्या बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब मैं भी तुम्हारी दोस्त हुई, है ना? और दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते ही हैं, तो ये तो नॉर्मल बात है ना? अच्छा चलो, अब हम अभी चलते हैं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, डॉक्टर भी अभी वहीं होंगे। संजना कहकर अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे लेकर कार की तरफ जाने लगी। जैसे ही अर्जुन ने अपने सामने एक महंगी कार देखी तो वो थोड़ा नाराज होने लगा और इधर उधर देखने लगा। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं उसके पड़ोसी उसे इतनी महंगी कार से जाते हुए ना देख ले। पर अच्छा था कि अंधेरा हो चुका था और सारे अंकल आंटी अपने घर में अंदर चले गए थे। बाहर सड़क पर एक कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। अर्जुन को थोड़ा ठीक लगा और फिर वो कार में बैठ गया। अर्जुन ने संजना की तरफ देखा और अच्छे से कहा, थैंक यू। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं, है ना? सो नो थैंक्स। अरे हाँ, कल तुम्हारे लिए हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं रहेगा, अगर तुम चाहो तो क्यों ना मैं आंटी का ध्यान रख लूं कल। संजना ने अर्जुन को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया और तुरंत कहा, हाँ वैसे भी आंटी मुझसे मिल चुकी हैं, वो जानती हैं कि मैं और नव्या तुम्हारे दोस्त हैं, तो मैं उन्हें ये बोल दूंगी कि तुम्हारे कॉलेज में कोई अर्जेंट एग्जाम है, इसलिए तुम्हें वहां जाना पड़ा और तुम हॉस्पिटल नहीं आ पाए, इसलिए तुमने मुझे यहाँ हॉस्पिटल में भेज दिया। और जहाँ तक मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाने के बाद 2-3 दिन में तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी और तीसरे दिन से फिर से तुम आंटी के पास हॉस्पिटल आ जाना, ओके? और अगर उसके बाद भी इतनी ज्यादा चोटें दिखाई दी तो तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगाकर उसे छुपा देंगे। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि संजना का आइडिया बुरा नहीं था, इनफैक्ट बिल्कुल परफेक्ट था और अर्जुन भी मना नहीं कर पाया। वैसे तो वो संजना की बात मानना नहीं चाहता था, पर अपनी मम्मी की हालत के बारे में सोचते हुए अर्जुन ने अपनी जिद छोड़ दी और सर हिलाकर कहा, ठीक है, मतलब मुझे तुम्हें और परेशान करना ही होगा, हाँ? संजना को लगा था कि उसे अर्जुन को और मनाना होगा, तो उसे ये नहीं लगा था कि अर्जुन इतनी जल्दी मान जाएगा। अचानक अर्जुन के मान जाने से संजना हैरान हो गई। तुम मान गए? तुम सच में मेरी बात मान गए? संजना को इतना हैरान देखकर अर्जुन ने स्माइल किया और कहा, हाँ तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मैं मना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए थैंक यू, आई ओ यू वन। उस समय अर्जुन को लगा कि दोस्तों से हेल्प लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। अर्जुन कार की खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर बहुत ट्रैफिक था और भीड़ भी लगी थी। ये सब देखकर अचानक उसे नव्या की याद आई। सोचने लगा कि शायद नव्या भी अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट में होगी। इतनी बड़ी दुनिया में उसे मौका मिला नव्या से मिलने का और उससे प्रभावित होने का। शायद ये सब किस्मत थी। इससे पहले अर्जुन किस्मत में यकीन नहीं करता था, पर आज उसे किस्मत पर यकीन होने लगा था। संजना बहुत खुश थी। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और ये कोई एहसान वाली बात नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स एक दूसरे की मदद करते हैं, और वैसे भी मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। संजना के इतने कहने के बाद भी अर्जुन इस बात से सहमत नहीं था। वो किसी की मदद को नजरअंदाज नहीं करता था। अर्जुन ने संजना से कहा, मैं तुम्हारी मदद हमेशा याद रखूंगा, थैंक यू संजना। संजना बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रही, जैसे वो कहीं खो गई थी। तुम, उसने मेरा नाम लिया, अर्जुन ने मेरा नाम लिया। ये सोच सोचकर संजना खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अगर संजना कार में नहीं बैठी होती ना तो शायद वो खुशी से उछलने लगती। नहीं नहीं, मैं एक लड़की हूँ, मुझे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, खुशी में ना मुझे बिल्कुल पागल नहीं होना चाहिए। ऐसे तो संजना ने अपने मन को समझा लिया था, पर उससे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो धीरे धीरे स्माइल करने लगी। अगर अर्जुन उसके सामने नहीं होता तो शायद संजना अपना मुंह पकड़कर हंसने लगती। खैर, संजना बहुत ही मीठा मीठा और प्यारा सा फील कर रही थी। उसने मनी मन कहा, वंडरफुल। संजना को लग रहा था कि अब वो और अर्जुन पहले से थोड़ा ज्यादा क्लोज है, वरना पहले अगर अर्जुन उसके सामने भी खड़ा होता था तब भी ऐसा लगता था जैसे वो उससे बहुत दूर है और संजना उस तक नहीं पहुंच सकती है। अर्जुन को डॉक्टर को दिखाने के बाद संजना ने उसे वापस घर छोड़ा और ये भी डिस्कस किया कि कल जब वो उसकी मम्मी से मिलने जाएगी तो उनसे क्या झूठ बोलना है कि अर्जुन उनसे मिलने क्यों नहीं आया। अर्जुन ने संजना को कहा कि उसकी मम्मी को ये भी ना बताएं कि नव्या वापस अमेरिका चली गई है और बोल दे कि वो अपने किसी रिलेटिव से मिलने गई है, या फिर नव्या को कॉलेज में बहुत काम था इसलिए वो मिलने नहीं आ पाई। संजना ने अर्जुन की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन ली और मान भी ली। संजना को सब समझाने के बाद अर्जुन ने कहा, ओह ठीक है, इट्स ऑलरेडी लेट, गुड नाइट, अब तुम जल्दी से घर जाओ, बाय। संजना ने भी स्माइल करते हुए कहा, हाँ तुम्हें भी जाना चाहिए, गुड नाइट, बाय। संजना अर्जुन को जाते देखते रही। जब वो नजरों के सामने से चला गया तब जाकर संजना दूसरी तरफ देखना शुरू करती है। संजना बहुत अच्छे मूड में थी, वो काफी खुश थी। वो तो कार में जाना ही भूल गई खुशी के मारे। संजना के ड्राइवर ने उससे पूछा, मिस क्या आपको घर चलना है वापस?
ओ हाँ चलना है ना, अब चलो चलो, ऐसे भी इट्स ऑलरेडी लेट। इतना कहकर संजना ने अपना फोन निकाला और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने नव्या को कॉल किया, पर नव्या का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। नव्या का फोन स्विच ऑफ है? क्या नव्या सच में अमेरिका वापस चली गई है और वो इस समय फ्लाइट में है? ये सोच सोचकर संजना बहुत हैरान हो रही थी। अर्जुन और अक्षय की लड़ाई के बाद संजना ने अर्जुन से उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा और ना ही उसकी ये सब पूछने की हिम्मत हुई कि क्या वो पहले नव्या से मिला था। उसे लगा शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो ना ही जाने तो उसके लिए बेहतर है। संजना अर्जुन को पसंद करती थी, वो अर्जुन के करीब जाना चाहती थी, उसका ध्यान रखना चाहती थी। उसे बस यही सब बातें सोचकर खुश रहना अच्छा लग रहा था। संजना को हमेशा से लगता था कि अर्जुन शायद नव्या को पसंद करता है, वरना वो नव्या के लिए अक्षय से लड़ाई क्यों करता। पर ये बात तो साफ थी कि अक्षय और नव्या के मन में एक दूसरे के लिए बेहद खास फीलिंग्स थी और नव्या ने कहा भी था कि वो अर्जुन को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। संजना को नव्या पर पूरा भरोसा था। तो क्या हो गया अगर अर्जुन नव्या को पसंद भी करता है तो? अर्जुन और नव्या का साथ में आना मुश्किल था, जिसकी वजह से संजना की उम्मीदें बढ़ गई थी और जब तक उसे थोड़ी भी उम्मीद थी ना, वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहती थी, क्योंकि जिसे वो पसंद करती थी उसके साथ रहने का मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। संजना ने नव्या को कॉल करने की कोशिश की, पर जब उससे बात नहीं हो पाई तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अक्षय को कॉल करके नव्या के बारे में पूछे। इसलिए उसने सोचा कि समीर से पूछना ठीक रहेगा। हेलो। समीर की आवाज से लग रहा था जैसे वो किसी काम में बिजी है। संजना ने तुरंत पूछा, क्या हो रहा है? नव्या घर वापस आ गई क्या? वो मिली या फिर नहीं? समीर ने कहा, नहीं यार, नव्या अभी तक घर नहीं आई है। हमें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गई है। अक्षय ने मेरे पापा को भी कॉल किया हेल्प के लिए, पर अभी तक तो यही लग रहा है कि अक्षय पूरे शहर में नव्या को ढूंढ रहा है। कोई कुछ नहीं पता कर पा रहा है नव्या के बारे में कि वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसी है। ये सब सुनकर संजना ने सोचा, इसका मतलब समीर भी इस समय नव्या के बारे में पता करने में ही बिजी है। संजना को भी चिंता होने लगी। उसने कहा, फिर अर्जुन ने तो कहा था कि नव्या वापस अमेरिका जा रही है। अमेरिका की सारी फ्लाइट्स चेक करो ना। तुम क्या हमें बेवकूफ समझती हो? हमने सारी फ्लाइट्स चेक कर ली हैं, पर वो कहीं नहीं मिली। अमेरिका ही नहीं बल्कि यहाँ पास के शहर से फ्लाइट्स भी चेक कर ली गई हैं, पर किसी भी फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में नव्या का नाम नहीं था। इसलिए हमें लग रहा है कि वो वापस अमेरिका नहीं गई है बल्कि यहीं गई है। समीर ने ये संजना को बताया। समीर की आवाज से लग रहा था कि वो भी बहुत परेशान था नव्या के लिए। संजना ने फिर से पूछा, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नव्या ने अमेरिका के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ली हो बल्कि किसी और फ्लाइट से जा रही हो? समीर ने बताया कि नहीं, हमने दूसरी फ्लाइट्स भी चेक की हैं, किसी भी फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में नव्या का नाम नहीं है। संजना ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे तो अर्जुन की बात पर भरोसा है। मुझे नहीं लगता कि नव्या यहाँ है ना। जिस तरह से तुम लोग उसे ढूंढ रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके बारे में कुछ भी पता ना चले? हाँ, अगर अगर वो किडनैप हो गई हो तो? क्या बकवास कर रही हो यार तुम? समीर ने उसकी बात को काटते हुए कहा। उसने संजना को याद दिलाते हुए कहा, तुम ये सब बस मेरे सामने बोल सकती हो, पर अक्षय के सामने मत बोलना। वैसे भी इस टाइम वो बहुत परेशान है, नव्या को ढूंढ ढूंढ कर वो पागल हो रहा है। संजना ने कहा, पर अचानक हुआ क्या? नव्या एकदम से अमेरिका वापस क्यों चली गई? क्या जब वो अक्षय को ढूंढने बाहर गई थी तो कि अक्षय से कोई बहस हुई थी क्या? और गुस्से में अमेरिका के लिए निकलना, ये समझ नहीं आ रहा। फिर जिस तरह से अक्षय के रिएक्शंस थे वो देखकर तो लग नहीं रहा था कि नव्या उससे मिली होगी। तो फिर क्या बात हुई होगी? संजना समीर से यही सब पूछ रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये सब हुआ क्या, क्या रीजन हो सकता है। समीर हैरान हो गया और उसने कहा, कहीं उस फोन की वजह से तो नहीं हुआ ये सब? अक्षय फोन पर बात करने के लिए बाहर गया था ना, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे ना कि वो लड़की का कॉल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में किसी लड़की से मिलने गया था और नव्या ने उसे उस लड़की के साथ देख लिया हो? हाँ, ऐसा हो सकता है, संजना ने हामी भरते हुए कहा। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये कि नव्या कहाँ है। अगर यहाँ ढूंढने के बाद भी नव्या नहीं मिली तो शायद अक्षय आसपास के शहर जाएगा उसे ढूंढने और सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा यार। ये सब सोचते सोचते अचानक ही संजना को कुछ ध्यान आया और उसने कार की सीट पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हाँ, क्या तुम लोगों ने कपूर फैमिली के प्राइवेट प्लेन को चेक किया? हो सकता है नव्या अपनी फैमिली के प्राइवेट प्लेन से अमेरिका गई हो, शायद इसी वजह से दूसरी किसी भी फ्लाइट में नव्या का नाम नहीं था। समीर ने हैरान होकर पूछा, उसकी फैमिली के प्राइवेट प्लेन्स? तुम्हें नहीं पता? ऑफ कोर्स उनके प्राइवेट प्लेन्स हैं। एक बार मैं उसके साथ उनके प्राइवेट प्लेन में ही गई थी। मैंने तो ये भी सुना है कि कपूर फैमिली की प्राइवेट एयरवेज भी है, तो इसलिए दूसरे फ्लाइट्स के मुकाबले वो जल्दी पहुंच जाते हैं। संजना ने समीर को बताया। समीर ने हैरान होकर कहा, उनका प्राइवेट एयरवेज भी है? तुम सुपर रिच फैमिलीज के बारे में तो मुझे कुछ समझ नहीं आता यार। तुम लोगों के पास क्या नहीं है?
इन बड़े 4 परिवारों के लिए प्राइवेट प्लेन होना बहुत नॉर्मल बात थी, पर प्राइवेट एयरवेज होना नॉर्मल बात नहीं है। समीर जानता था कि कपूर फैमिली भी कोई कम नहीं थी, पर उसे ये नहीं लगा था कि उनकी छुपी हुई पावर इतनी शॉकिंग होगी। क्या कपूर फैमिली इन चारों फैमिली से भी ज्यादा बड़ी थी? समीर ने कुछ देर सोचा, फिर उसे लगा कि ये नामुमकिन है। शहर की सबसे बड़ी 4 फैमिलीज को तो पता था कि कपूर फैमिली कितनी पावरफुल है, तो ऐसा कोई भी नहीं जानता था कि आखिर कपूर फैमिलीज कितने पावरफुल है। संजना ने परेशान होते हुए कहा, इस बारे में तुम सोचना बंद करो। अक्षय को जल्दी से बताओ ताकि वो इस डायरेक्शन में उसे ढूंढना शुरू करे। ओ हाँ, मैं समझ गया, मैं अभी अक्षय को कॉल करता हूँ, समीर ने जल्दबाजी में कहा। ओ हाँ, समझ गया, मैं अभी अक्षय को कॉल करता हूँ, समीर ने जल्दबाजी में कहा। इतना कहकर समीर ने तुरंत फोन रखा और अक्षय को कॉल किया। समीर से ये क्यू मिलते ही अक्षय ने तुरंत इस बारे में पता करना शुरू कर दिया। अक्षय नव्या को ढूंढने के लिए बहुत परेशान हो रहा था, पर कहीं ना कहीं वो यही चाहता था कि नव्या अभी भी इसी शहर में हो, ताकि जल्दी से जल्दी वो उससे मिल जाए। अक्षय भी अच्छे से जानता था कि कपूर फैमिली के पास प्राइवेट प्लेन है, बस वो इतना परेशान था और इतने टेंशन में था कि वो हमेशा की तरह अच्छे से नहीं सोच पा रहा था, जिस वजह से उससे बेसिक चीजें छूट गई थी। समीर का फोन रखते हुए अक्षय ने तुरंत कुछ लोगों को कपूर फैमिली के प्राइवेट प्लेन के बारे में पता करने के लिए भेजा, और जल्दी अक्षय को पता चला कि कपूर फैमिली का प्राइवेट प्लेन करीब 8 बजे ही उड़ा है और वो शायद अमेरिका गया है। अक्षय को पहले ही पता चल गया था कि नव्या ने प्लेन लिया है, पर फिर भी वो 100% श्योर होना चाहता था, पर अक्षय से इंतजार नहीं हो रहा था और वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसलिए अक्षय स्टडी रूम में गया। उसने जल्दी से अपना कंप्यूटर ऑन किया और अपनी लंबी लंबी उंगलियों से जल्दी जल्दी कुछ टाइप करने लगा, और कुछ ही मिनटों में अक्षय ने एयरपोर्ट के सर्विलांस सिस्टम को हैक कर लिया था। पर वीआईपी पैसेज के वीडियो टेप को देखने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी, इसलिए उसे कुछ और टाइम लगा पासवर्ड डिकोड करने में और उन प्रोटेक्टेड वीडियो टेप फाइल्स को एक्सेस करने में। वीआईपी पैसेज में बहुत सारे सर्विलांस कैमरे थे और अक्षय को नहीं पता था कि कपूर फैमिली के प्राइवेट प्लेन ने टेक ऑफ से पहले कौन सा पैसेज वे लिया था। इस वजह से अक्षय ने सारे वीडियो टेप्स निकाल लिए और उन्हें स्क्रीन पर खोल लिया। अक्षय ने सीधा 8 बजे वाली वीडियो देखना शुरू किया और उसने उन्हें उनकी ओरिजिनल स्पीड से 8 गुना तेज से प्ले किया। अक्षय की काली और गहरी आंखें एकटक वीडियोस को देखती रहीं। उसने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई। वो बस वीडियोस में जानी पहचानी फिगर ढूंढ रहा था। आखिरकार 10 मिनट तक लगातार ढूंढने के बाद एक वीडियो देखकर अक्षय बहुत सीरियस हो गया। अक्षय ने वीडियो को बड़ा करके देखा तो उसे स्क्रीन पर नव्या साफ साफ दिखाई दे रही थी। अक्षय के परेशान दिल को अब थोड़ी शांति मिली। उसने वीडियो को पूरा प्ले होने दिया और ध्यान से देखा कि नव्या पैसेज वे से होकर प्लेन के अंदर चली गई। जैसे ही अक्षय को कंफर्म हो गया कि नव्या ने सच में प्लेन लिया है और वो अमेरिका ही गई है, अक्षय को तसल्ली हो गई कि नव्या ठीक है और अपने घर गई है। अक्षय आराम से चेयर पर पीछे होकर बैठ गया, पर उसकी नजरें अभी भी स्क्रीन पर वीडियो में देख रही थी। अक्षय अपनी नजर नव्या पर से हटा ही नहीं रहा था। नव्या को वहां से गए हुए बस कुछ ही देर हुई थी, पर अक्षय उसके बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा था। अक्षय फिर से सीधा बैठा और वीडियो को शुरू से नहीं बल्कि जहां से नव्या दिख रही थी उसने वहां से फिर से प्ले किया। अक्षय ध्यान से उस वीडियो को देखता रहा। उसने 1 सेकंड के लिए भी नजरें इधर उधर नहीं की। वीडियो बहुत क्लियर था, उसमें नव्या का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अक्षय ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया कि नव्या की आंखें बहुत लाल हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत रोई थी। चलते चलते भी नव्या अपने हाथ से अपने आंसू पोंछ रही थी। नव्या बहुत दुखी लग रही थी। नव्या की ऐसी हालत देखकर अक्षय को लगा जैसे उसके दिल पर कोई बहुत बेरहमी से मार रहा हो। पता नहीं नव्या कितनी देर तक रोई है, न जाने उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दुख हुआ होगा कि उसकी ऐसी हालत हो गई। अचानक अक्षय को खुद से नफरत होने लगी। उसे सौम्या से दूर रहना चाहिए था, उसे सौम्या से मिलने ही नहीं जाना चाहिए था। एक ऐसे इंसान की वजह से जो अक्षय के लिए मायने ही नहीं रखता, अक्षय ने उस इंसान को दुख पहुंचा दिया जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, जिसे अक्षय जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता था। बहुत देर रोने की वजह से नव्या बहुत थक गई थी और वो फ्लाइट में सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे और वो चाह कर भी उन्हें निकाल नहीं पा रही थी। जितना ही वो उनके बारे में सोच रही थी उतना ही वो दुखी और परेशान होती जा रही थी। आखिर में नव्या ने नींद की गोली ली और तब जाकर वो सो पाई। वो करीब 10 घंटे सोई थी और सीधा अमेरिका पहुंचने पर ही उठी थी। नव्या के पापा ने उसके लिए कार का इंतजाम किया था। कार में नव्या विंडो के सहारे सिर रखकर बाहर की तरफ देख रही थी। हालांकि नव्या 4 साल वहां रही थी, पर फिर भी सब उसे अनजाना सा लग रहा था, जबकि उसे वहां गए हुए बस 1 महीना ही हुआ था। पर उसे ये पहले की तरह नहीं लग रहा था। पर कुछ देर तक बाहर देखने के बाद, सड़कों को देखने के बाद धीरे धीरे नव्या को लगने लगा जैसे वो अपने घर वापस आ गई है। कार एक बड़े से गार्डन के पास जाकर रुक गई। एक औरत जिसने मेड की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जल्दी से आई और उसने नव्या के लिए दरवाजा खोला।
उसने झुककर नव्या का स्वागत करते हुए कहा, मिस, वेलकम बैक। रोने की वजह से नव्या की आंखें इतनी ज्यादा सूज गई थी कि उसकी आंखों के पास की स्किन खिंचने लगी थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी एक्सप्रेशन देने में दर्द हो रहा था। पर फिर भी उसने सर्वेंट की तरफ स्माइल किया। लीसा, इतने दिन बाद मिल रहे हैं। कई सारे लोग नव्या को गार्डन से विला तक ले गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, मिस, आप वापस आ गई। नव्या ने चारों तरफ देखा। इतने दिनों बाद अपना घर देखकर नव्या की आंखों में आंसू आ गए। तभी नव्या को अपने पापा की आवाज सुनाई दी, बेटा। इस तरफ से आवाज आई। नव्या ने उस तरफ देखा और उसे वहां उसके पापा रोनित कपूर खड़े मिले। उन्हें देखते ही नव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो उनकी तरफ भागी और उनसे रोते हुए कहा, पापा। नव्या के पापा ने उसे गले लगा लिया। वो नव्या की पीठ सहलाने लगे। उनकी आंखों में नव्या के लिए चिंता दिख रही थी। उन्होंने प्यार से नव्या से कहा, बेटा सब ठीक है, अब तुम घर आ गई हो ना, तो अब टेंशन मत लो। नव्या बहुत दुखी हो गई। उसने अपने पापा के सीने से लगकर सिर हिलाते हुए कहा, पापा, मैं अब आपको अकेले छोड़कर फिर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। नव्या के पापा मुस्कुराने लगे। नव्या के बाल सहलाते हुए वो बोले, ठीक है बेटा, मैं भी अपने बच्चे को अब कहीं नहीं जाने दूंगा। नव्या काफी देर तक अपने पापा के गले लगी रही। फिर जब उसे ध्यान आया कि काफी देर हो गई तो वो अपने आंसू पोंछते हुए अपने पापा से अलग हुई। नव्या के पापा ने डोमेस्टिक हेल्प को इशारा करके उनके लिए हॉट टॉवल लाने के लिए कहा। उन्होंने हॉट टॉवल उठाया और उसका टेम्परेचर चेक किया और फिर उसे नव्या के हाथ पर रखा और कहा, ये लो, अपना चेहरा पोंछ लो। बेटा, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है? इतनी देर से रो रही हो तुम? हाँ, क्या ये सब अक्षय की वजह से हुआ है? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? अक्षय का नाम सुनते ही नव्या को लगा जैसे उसके दिल में किसी ने चाकू चुभा दिया हो। नव्या कुछ भी नहीं बोल पाई। उसने अपना सिर हिलाया और उसने टॉवल अपने दोनों आंखों पर लगाया और फिर टॉवल खोलकर अपना चेहरा पोंछने लगी। जब तक नव्या अपना चेहरा पोंछ रही थी, नव्या के पापा ने डोमेस्टिक हेल्प को इशारा किया और फिर नव्या से कहा, मैंने सुना है कि तुमने पूरे रास्ते कुछ नहीं खाया, बस सोती रही। तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं भी तुम्हारे खाने के लिए तुम्हारी पसंद की कुछ चीजें बनवाता हूँ। कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी खाने का मन कर रहा है तो बता दो। नव्या का हाथ कुछ देर के लिए रुक गया। उसने पहले ही फ्लाइट के क्रू को कहा था कि वो उसके पापा को ना बताए कि उसने सोने के लिए नींद की दवाइयां ली थी। उन्होंने शायद इस बारे में तो नहीं बताया होगा, राइट? शायद नव्या के पापा को बस इतना ही पता होगा कि वो फ्लाइट में पूरे टाइम बस सो रही थी। हॉट टॉवल से चेहरा पोंछने के बाद नव्या को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही है। नव्या को कुछ खाए हुए ऑलमोस्ट 10 घंटे से ज्यादा हो गए थे और उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी, पर उसे कुछ खाने का मन नहीं था। पर अपने पापा को इतना परेशान देखकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पॉरेज खाने का मन कर रहा है। उसके पापा ने पूछा, बेटा कौन सा पॉरेज खाना है तुम्हें? कोई सा भी चलेगा, बस सी फूड वाला नहीं पापा। नव्या को कुछ भी खाने का मन नहीं था, बस वो अपनी भूख मिटाना चाहती थी। नव्या के पापा ने तुरंत खाना बनाने के लिए कहा। खाना जल्दी बन गया था क्योंकि शायद पहले से ही तैयारी हो गई थी। नव्या ने जल्दी खाना खाना शुरू भी कर दिया और जल्दी से उसका पेट भी भर गया, पर नव्या का दिल अभी खाली था। नव्या के पापा उसके पास में ही बैठ गए। उन्होंने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि वो क्यों दुखी है या फिर क्या हुआ है। वो बस प्यार से उसे देखते रहे। नव्या को ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए आधा खाना खाने के बाद उसका पेट भर गया। उसे और खाने का मन नहीं था। नव्या ने चम्मच नीचे रखते हुए कहा, मेरा पेट भर गया पापा। नव्या के पापा ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, तुम्हें जितना खाना है खा लो। नव्या अपने पापा के गले लग गई और धीरे से बोली, पापा, मुझे इंडिया वापस नहीं जाना, मुझे बस यहीं रहना है। वैसे तो इंडिया उसका मदरलैंड है, पर वहीं उसे सबसे ज्यादा दुख भी मिला था। नव्या के पापा ने नव्या के चेहरे की तरफ देखकर पूछा, बेटा तुम अपने पापा को बताओगी नहीं कि क्या अक्षय ने तुम्हारा दिल दुखाया है? नव्या ने अपना सिर हिलाया और फिर रोते हुए बोली, पापा, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, प्लीज आप उसके बारे में बात मत करो। और क्या आप अक्षय से मेरी एंगेजमेंट कैंसिल कर दोगे प्लीज? मैं उससे मिलना भी नहीं चाहती पापा। उन्होंने तुरंत तो जवाब नहीं दिया क्योंकि वो नव्या से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। नव्या चाहे तो वो उसके लिए सारी दुनिया को उसके कदमों में रख सकते थे और उसे सभी दुखों से दूर रख सकते थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, है ना? मैंने अक्षय को तुम्हारे लिए चुना ही था इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, पर अगर वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता तो फिर एंगेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। पर अगर सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को बात करके चीजें क्लियर करनी चाहिए, वरना तुम्हें नहीं लगता कि अक्षय इनोसेंट भी हो सकता है? क्या मतलब है कि वो इनोसेंट है?
मेरा दिल टूटा है, उसने मुझे दुख पहुंचाया है। इनफैक्ट उसी ने मेरा दिल तोड़ा है। नव्या को समझ नहीं आया कि वो अपने पापा की इस बात का क्या जवाब दे, इसलिए चुपचाप सिर हिलाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। पर अगर आपको चीजें क्लियर करनी है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उसे मिलना नहीं चाहती। अगर वो यहाँ आता भी है तो आप उसे अंदर मत आने देना। नव्या के पापा ने स्माइल करते हुए कहा। ठीक है बाबा, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा, बिल्कुल अंदर नहीं आने दूंगा। अब भले ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या फिर नहीं हुई हो, या फिर वो सच में गलत है या फिर नहीं, पर उसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। अपने पापा की बात सुनकर नव्या को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और फिर उसने धीरे से अपने पापा के सीने पर अपना सर रख लिया। उसे अभी भी बुरा लग रहा था। वो यही सोच रही थी कि अक्षय शायद अभी भी सौम्या के साथ ही घूम रहा होगा। उसने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि नव्या को ढूंढने के लिए वो अमेरिका आ जाए। नव्या के पापा ने नव्या का उदास चेहरा देखा और वो थोड़ा नाराज हो गए। अक्षय की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का दिल दुखाने की? हाँ, जब वो यहाँ आएगा तब मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा, उन्होंने नव्या से कहा। अच्छा सुनो, अब जाओ शावर ले लो और थोड़ा आराम कर लो, और इतना मत सोचो, मैं हूं ना। नव्या अपने पापा की बात मानते हुए कहती है, हाँ ठीक है पापा। नव्या पहले ही फ्लाइट में 10 घंटे से भी ज्यादा सोई थी, इसलिए उसे अभी सोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। पर उसने अपने पापा से ये कहा नहीं तो वो परेशान हो जाते। 4 घंटे बाद करीब 1 बजे अक्षय का प्राइवेट जेट अमेरिका पहुंच गया। अक्षय फ्लाइट से बाहर निकला। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। वहां एक कार पहले से ही अक्षय का वेट कर रही थी। सर, ड्राइवर ने झुककर अक्षय को ग्रीट किया और फिर जल्दी से अक्षय की कार का दरवाजा खोला। जैसे ही अक्षय कार में बैठा, उसने अपना फोन निकालकर ऑन किया और तुरंत ही नव्या को मैसेजेस सेंड किए। नव्या, मैं अमेरिका आ गया हूँ, बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अक्षय ने नव्या को बहुत सारे मैसेजेस किए जिसमें उसने उसे ये समझाया था कि उसके और सौम्या के बीच में कुछ भी नहीं है और उसने जो कुछ भी देखा वो सब एक गलत फहमी है। अगर उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं है तो वो आराम से उसे सब समझाएगा। नव्या के व्हाट्सएप पर अक्षय के करीब 100 मैसेजेस आए थे, पर नव्या की तरफ से किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं था। अपना फोन रखने से पहले अक्षय ने करीब 10 मैसेजेस और किए। फोन रखने के बाद अक्षय चुपचाप कार की खिड़की के बाहर देखने लगा। अक्षय बाहर देखते हुए ये सोचने लगा कि नव्या भी जब यहाँ पहुंची होगी तो उसने भी ये सब देखा होगा। यही सड़कें, यही जगह, ये सब देखकर उसे कैसा लग रहा होगा? क्या वापस अपने घर आकर उसे अच्छा लग रहा होगा? उसका दुख कम हो गया होगा? ये सब सोच सोच कर अक्षय नव्या को और मिस करने लगा था। जो कुछ भी हुआ, अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद इस समय अक्षय और नव्या एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते। नव्या के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करके अक्षय और दुखी हो गया। उसे नव्या की और भी ज्यादा याद आने लगी। अक्षय जानता था कि ये सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ है और उसके मन में सौम्या के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पर जरूरी नहीं था कि सारी बातें क्लियर होने के बाद भी सब चीज ठीक हो जाए। नव्या को दुख तो पहुंचा ही था ना, उसके दिल को चोट लगी थी ना। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों घबराया हुआ था, उसे इतना डर क्यों लग रहा था। अगर अक्षय की सारी बातें सुनने के बाद भी नव्या ने उसके साथ रहने से मना कर दिया क्योंकि उसे दुख पहुंचा है, तो फिर एक बार किसी का दिल दुखा दो तो फिर उसे माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्षय बहुत बेचैन हो रहा था। अक्षय ऐसा इंसान था जिसने आज तक हर मुश्किल का सामना शांति और समझदारी से किया था, पर आज तक कभी उसे इतना डर, इतनी बेचैनी महसूस नहीं हुई थी। अक्षय को लगा कि नव्या से वो अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ना ही कर पा रहा है, इसलिए उसे इतना दुख हो रहा है। पर फिर भी अक्षय को बहुत घबराहट हो रही थी। नव्या जितना अक्षय को पसंद करती थी उतना ही उसे हर्ट भी हुआ होगा। अगर उसे ज्यादा दुख पहुंचा होगा और अगर वो अक्षय से नफरत करने लगी तो अक्षय क्या करेगा? ये सोच सोच कर ही कि नव्या शायद अब उसे पसंद नहीं करेगी, अक्षय को बहुत डर लगने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारा खून सूख गया हो। अक्षय खिड़की से बाहर देखता रहा। बाहर रोड पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। रास्ते में ही उसे एक ओवरहेड ब्रिज दिखा जहाँ एक कपल थे जो झगड़ा कर रहे थे। उस औरत ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। मुझे अब तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी, समझ गई तुम? मुझे अब तुमसे प्यार करने में डर लगने लगा है। मैं तुमसे फिर से प्यार नहीं कर सकती। हालांकि वो औरत इंग्लिश में बात कर रही थी, फिर भी अक्षय को उसकी मदर टंग जैसा ही लग रहा था। आवाज से वो आदमी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ डार्लिंग। क्या तुम बस एक बार और मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? बस एक बार। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? वो औरत रोने लगी और रोते रोते बोली, क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुम्हें पता भी है
तुम्हें किसी और औरत के साथ देखकर मुझे कैसा लगता है? आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई और अक्षय की कार आगे बढ़ गई। अक्षय ये तो समझ पाया कि उस कपल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। फिर जैसे वो औरत बोल रही थी उस आदमी ने सच में उसे धोखा दिया था। पर उस औरत का रोना और उसका गुस्सा देखकर अक्षय को नव्या का रोता हुआ चेहरा याद आ गया। मेरा दिल दुखा है, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। अक्षय को लगा जैसे कोई उसका दिल फाड़ रहा हो। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथ से अपनी आंखें ढक ली। नव्या। आह। थोड़ी देर में अक्षय कपूर विला पहुंच गया। जब तक वो वहां पहुंचा काफी देर हो गई थी। गेट के पास बहुत शांति थी, बिल्कुल सन्नाटा था। ड्राइवर ने गेट के पास कार रोकी और फिर पीछे मुड़कर अक्षय की तरफ देखा और कहा, सर। अक्षय ने अपने सामने कपूर्स विला की तरफ देखा और सोचने लगा कि नव्या किस कमरे में होगी। पर एंट्रेंस और विला के बीच में एक बड़ा सा गार्डन था। अगर उसे पता भी होता तो वो इतनी दूर से अंधेरे में कुछ नहीं देख पाता। अक्षय ने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। अक्षय सोचने लगा कि इस समय तो नव्या सो रही होगी। उसे नहीं पता था कि नव्या ने फ्लाइट में 10 घंटे कैसे निकाले। पर अक्षय के लिए तो ये 10 घंटे काटना मुश्किल हो रहा था। ये 10 घंटे अक्षय की जिंदगी के सबसे मुश्किल घंटे थे। इससे पहले अक्षय ने यह महसूस नहीं किया था कभी कि एक दिन सालों की तरह गुजरता है। पर अब ये फ्लाइट में 10 घंटे का सफर करने के बाद अक्षय इस बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ गया था। अक्षय ने कार का दरवाजा खोलने से पहले ड्राइवर को इशारा किया और फिर कार से बाहर निकला। अक्षय वहीं कार के सहारे खड़ा हो गया, अपनी बाजुएं क्रॉस करके विला की तरफ देखता रहा।